यूथनेशिया है मर्सी किलिंग और असिस्टेड सुसाइड। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज पेनलेस किलिंग ऑफ ए पर्सन who is suffering from incurable disease, senility or a permanent damage to brain which cannot be repaired or cured। ये एक ऐसा मतलब किसी को मतलब बिना दर्द के मारना, बिना दर्द दिए हुए मारना जो कि लाइलाज बीमारी से मतलब जूझ रहा हो, लाइलाज बीमारी से सफ़र कर रहा हो। सेनिलिटी मतलब फिजिकल या मेंटल डिक्लाइन हो गया, मतलब कॉग्निटिव फंक्शन उसका कम हो गया, या फिर एक परमानेंट डैमेज हो गया है ब्रेन को जिसके विच कैनॉट बी रिपेयर्ड और क्यूर्ड, जिसे ना ही रिपेयर किया जा सकता है, वापस ठीक किया जा सकता है, ना ही इसका इलाज किया जा सकता है। तो यूथनेशिया के टाइप्स क्या क्या हैं? एक्टिव यूथनेशिया, जो पॉजिटिव यूथनेशिया भी जिसे कहते हैं, इट इज़ एन एक्ट ऑफ कमीशन और इट मीन्स ए पॉजिटिव मर्सीफुल एक्ट टू एंड यूजलेस सफरिंग्स। ये है एक पॉजिटिव मर्सीफुल एक्ट होता है जिसमें किसी का यूजलेस सफरिंग को ख़त्म करते हैं। डेलिबरेटली जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं कि पेशेंट मर जाए। डेथ इज इंड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एग्जाम्पल बाय गिविंग ए लार्ज डोज ऑफ ए ड्रग दैट हेस्टेंस डेथ। इसमें क्या करते हैं, डेथ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देते हैं, जैसे एक लार्ज डोज दे सकते हैं ड्रग का जिससे मृत्यु जल्दी हो जाए। जैसे लीथल इंजेक्शन देते हैं सोडियम थायोपेंटल का या फिर फेनोबार्बिटॉल का देते हैं। पैंक्रोनियम ब्रोमाइड देते हैं और या फिर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सॉल्ट देते हैं। पैसिव यूथनेशिया क्या है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ ओमिशन। इसमें क्या होता है, कोई एक्टिव इंटरवेंशन नहीं होता किसी का कि एंड कर दें लाइफ को। डॉक्टर जो है ये बगल में पैसिवली खड़ा होता है और अलाउ करता है कि नेचर अपना मतलब खुद एक्शन ले, प्रकृति अपना खुद धीरे धीरे अपना एक्शन ले। कोई इसमें क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक मेडिसिन फिर नहीं देते और लाइफ सपोर्टिंग मेजर, ना ही कोई लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स दिया जाता है। डेथ कैसे होगा? डेथ इसमें होता है कि डिसकंटिन्यूएशन कर देते हैं लाइफ, discontinuation of life-threatening measures to prolong the desperate cases, example stopping the heart-lung facility for a severely newborn infant or a severe head injury case, discontinuing a feeding tube or not carrying out a life-extending operation or not giving life-extending drugs, या फिर नॉट गिविंग लाइफ एक्सटेंडिंग ड्रग्स। इट इज़ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्शन दैट वुड प्रोबेबली डिले द डेथ एंड परमिट नेचुरल डेथ। अगर ये उस एक्शन से करना बंद कर देते हैं जो डिले द डेथ को धीरे धीरे डिले करता रहेगा और नेचुरल डेथ होने को रोकता है। मतलब कुछ ऐसी दवाएं या कुछ ऐसा मेडिकेशन या कर दिए हैं, मशीन पे चल रहा है बॉडी, आदमी सफ़र कर रहा है तिल कर, तो ये सब बंद कर देते हैं और बंद कर देते हैं और फिर ये करते हैं कि नेचुरल डेथ होने देते हैं, क्योंकि बचाने का कोई रास्ता चांस नहीं है, तो यही किया जाता है। वॉलेंट्री यूथनेशिया में देखें तो इसमें क्या होता है कि इट मीन्स यूथनेशिया इज़ इंड्यूस्ड एट द विल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये यूथनेशिया जो है किस इंसान के अपने खुद के विल पे इंड्यूस किया जाता है, उसके खुद के रिक्वेस्ट पे। एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है इनक्यूरेबल डिजीज़, लाइलाज बीमारी से सफ़र कर रहा है, जूझ रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर को कि उसके लाइफ को एंड कर दिया जाए। इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया क्या है कि इट मीन्स यूथनेशिया इंड्यूस इन पर्सन हु आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर विशेस। ये उन पर्सनस में किया जाता है यूथनेशिया जो पर्सन अपना विशेस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो बता ही नहीं सकते जैसे कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ये बेचारे जैसे जो कोमा में, इरिवर्सिबल कोमा, कभी नहीं आने वाला कोमा में चले गए हैं जो, या फिर सीवियरली डिफेक्टेड इन्फेंट, ये लोग अपना विशेष तो फुलफिल नहीं कर सकते कि इसलिए इनमें इनवॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया दिया जाता है।